सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 37वें अध्याय की तरफ, जो कि है जलीय खेल। तो यहाँ पर वाटर से रिलेटेड कुछ गेम्स के बारे में दिया गया है। प्राचीन काल से ही जल में खेले जाने वाले खेल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। क्या आप पानी में खेले जाने वाले इन खेलों को पहचानते हैं? सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो पहला है बिना किसी तैराकी उपकरण के तैराकी करने का तरीका स्कीन डाइविंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीन डाइविंग। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है पानी के भीतर एक्वालंग की मदद से तैराकी करना स्कूबा डाइविंग कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है छोटी नाव में पाल की मदद से नौकायान करना यॉटिंग कहलाता है। फिर है पानी में फुटबॉल खेलना वाटर पोलो कहलाता है। ठीक है, फिर है इस खेल को सीखे बिना कोई भी जल क्रीड़ा अधूरी है, यह तैराकी कहलाता है। ठीक है, यानी कि स्विमिंग। फिर है सर्दियों में विशेष नाव द्वारा बर्फ पर खेला जाने वाला खेल आइस बोटिंग कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्फ बोर्ड की मदद से समुद्र की लहरों पर उतरना व चढ़ना सर्फिंग कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पानी की सतह पर उसे चीरते हुए चलना और मोटर बोट द्वारा खींचा जाना स्कीइंग कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है एस्किमो की छोटी छोटी नावों में पानी की सैर करना कियाकिंग कहलाता है। फिर उसके बाद है पानी के भीतर खेले जाने वाला खेल जिसमें खिलाड़ी स्नॉर्केल लगाकर बल्ले से गेंद खेलते हैं, वो अंडर वाटर हॉकी कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इमेजेस भी दे रखी है इधर। स्कीन डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, वाटर पोलो, तैराकी, फिर है आई बैटिंग, देन स्कीइंग, फिर है कयाकिंग और अंडर वाटर हॉकी। ठीक है, अब बच्चों आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। क्या आप जानते हैं व्हाइट वाटर राफ्टिंग नामक इस रोमांचक खेल में पहाड़ों से तेज प्रवाह से बहती नदी में छोटी नाव व चप्पू की सहायता से जल के बहाव के साथ बहते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंचा जाता है, यानी कि जो गोल पॉइंट है वहां तक पहुंचा जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको जो वाटर गेम्स है उनकी पिक्चर्स पेस्ट करके उनके नाम लिखने हैं और अच्छे से याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।